बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स। ये अंगूर का पौधा है। इसे मैं कल ही अपने बाग से लेकर आया था, सोचा इधर अपने गार्डन में लगाऊं। तो देखिए, कल मैं इसको लेकर आया था शाम टाइम। अभी इसको कुछ देर के लिए पानी में रखा है ताकि इसका जो वाटर लेवल है वो ठीक हो जाए। उसके बाद इसको ऑर्गेनिकली तौर पर लगाएंगे। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसको किस तरह लगाना चाहिए, क्योंकि ये 2 से 3 साल पौधा है और इस साल मेरा इरादा है कि इसको मैं जैसे शिफ्ट करूं इसी साल ये मेरे गार्डन में फ्रूट देना भी शुरू हो जाए। ये पौधे को भी यहीं रहने देते हैं। हम यहाँ से अभी एक एलोवेरा का पत्ता लेते हैं, इसकी जेल लगाएंगे। एक तो ये एंटी फंगस भी होगी और दूसरा जो रूटिंग है वो भी बड़ी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ से पत्ता, बड़े वाला पत्ता निकालता हूँ। ये जी, एलोवेरा का पत्ता निकाल लिया है। अभी चलते हैं। अब आपने क्या करना है, प्लांट को कुछ देर पानी में रखने के बाद ये देखें, हमने यहाँ से इसकी क्योंकि झाड़वा पौधे में लेकर आया हूँ जहाँ से इसकी हमने ये जड़ें निकाली हैं, क्योंकि ये डैमेज हो चुके हैं, यहाँ से फंगस लग सकती है। तो एहतियातन कर रहे हैं, देखिएगा, क्योंकि जिस टाइम हम लोग कटिंग लगाते हैं उस टाइम भी हम ऐसे ही करते हैं। ज़रा दूसरे हाथ में पकड़ लो। ये देखें जी, हमने इस तरह करेंगे। एक तो ये जो फंगस है वो भी हमारे पौधे को नहीं लगेगी अच्छी तरह, और दूसरा क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा कि ये जितनी हमारी रूट्स हैं मज़ीद ये जल्द इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, यहाँ से इसकी जो नई शाखें, नई रूट्स हैं, ये वाली ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, अभी ये डोरमेंसी में चले गए हैं, सारे पत्ते इन्होंने गिरा देने हैं। ये देखिए, ये पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सूख भी जाए तो नो इशू, गिर भी जाने हैं वैसे भी कुछ दिनों में। लेकिन इस स्टेज के ऊपर हमने कौन कौन सी एहतियातें करनी है। एक तो हमने अपने प्लांट्स को अब ज़्यादा पानी नहीं लगाना, बस इतना ही पानी लगाना है, क्योंकि अब मैं इसको गमले में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। मेरा फुल इरादा है कि इस साल इंशाल्लाह मैं अपने इस पौधे से फ्रूट लूँ। ये NARC ब्लैक वैरायटी है, थोड़ी तुर्श ज़ैका होती है, लेकिन घर में लगाने के लिए, खूबसूरती के लिए और खाने के लिए भी बेहतरीन है। तो अब इसको मैंने सारा ये कर दिया है, एंटी फंगल लगा दिया है। इसको कोशिश करें कि जिस टाइम आप लोग ये कटिंग वगैरह भी लगा रहे होते हैं तो उस टाइम भी आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जितने भी हमारे गार्डनर दोस्त होते हैं सब ने लगाया हुआ होता है। मैं पौधे को लेता हूँ और चलते हैं। हमने लगाना कहाँ पे है, ये हमारी थोड़ी सी सब्जियात वगैरह, कैक्टस। ये बड़ा सारा गमला है, छोटा गमला नहीं है। मिट्टी मैंने ऑलरेडी इसकी तैयार की हुई थी पहले ही, लाल मिट्टी, आम मिट्टी और इसमें कुछ जो है गोबर, तो तीनों चीज़ें मिक्स की हुई हैं। देखिए, गमला अब भी इस मतलब ये नॉर्मल गमला है, इसमें आप नॉर्मल प्लांट लगा सकते हैं। तो अगर हमारा इंशाल्लाह ये अगर प्लांट चल जाता है तो 2 साल तक ये चलेगा। उसके बाद इसके ऊपर जो फ्रूट आएगा वो कम आएगा। लेकिन आपने यहाँ पर एहतियात ये करनी है कि नीचे से जो गमला है यहाँ पर होल होना लाजमी है, ताकि अगर इसकी जो रूट्स वगैरह हैं ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएँ तो फिर क्या होगा कि ज़मीन में चली जाएंगी, तो फिर वहाँ से भी इसको खुराक मिलती रहेगी, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। अगर नीचे से इसका होल नहीं होगा तो फिर पानी अगर ज़्यादा जमा हो गया यहाँ पर तो उसका नुकसान हमें क्या होगा, उसका नुकसान हमें ये होगा कि जड़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी और एट दी एंड हमारा ये जो पौधा है वो सूखना शुरू हो जाएगा, सूख जाएगा। अब नवंबर का मंथ चल रहा है, कोशिश करनी है कि आपने अपने प्लांट को धूप पर ही लगाना है, जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं होती तो ये पौधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर्दियों में भी आप लोग इसे यहीं पे रख सकते हैं। जैसे फेब का मंथ है आएगा, इंशाल्लाह फेब के एंड पर इसकी जो है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सीधा खड़ा कर लूँ, उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। यहाँ पर एक और इशू आ रहा होता है कि हमारे प्लांट्स को दीमक या फिर जो छोटे छोटे दूसरे कीड़ियाँ टाइप होती हैं वो लग जाती हैं। तो इसके मैंने इलाज किया हुआ है। ये दानेदार जहर है, ये आप खुद घर पर भी बना सकते हैं, बहुत आसान तरीक़ाकार है।
अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका भी मैं आपको तरीका बता दूँगा। ये मैं यहीं दाने लगाऊँ ताकि इसके ऊपर किसी भी किस्म की मुझे थोड़ी थोड़ी छोटी कीड़ियाँ नज़र आ रही हैं, अगर अटैक करती हैं तो इनका भी ख़ात्मा हो सके। तो मैं ये पौधा लगा रहा हूँ, पौधा लगाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं और आपको सारा डिटेल के साथ बताता हूँ। अच्छा, फाइनली हमारा ये पौधा लग गया है। इस टाइम ये अपने देखें पत्ते सुखा गया है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इसने वैसे ही पत्ते गिराने थे। पतझड़ का मौसम स्टार्ट है, नवंबर का मंथ चल रहा है। तो इस टाइम आपने इसके ऊपर एहतियात ये करनी है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी, ना किसी भी किस्म की खाद देनी है। इस टाइम सबसे जो अहम काम है, आपने सिर्फ पानी की एहतियात करनी है। जिस टाइम मिट्टी ये नम इसका ख़त्म हो जाए, सूखना शुरू हो जाए, उस टाइम आपने सिर्फ इसको पानी लगाना है। बहुत ज़्यादा नम भी नहीं रखनी, ज़्यादा नम रखेंगे तो फिर फंगस भी अटैक हो सकती है। तो जिस टाइम फेब का मंथ आएगा, इसकी नई शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी, तो उसके ऊपर किसी दूसरी हम खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।